राजा विक्रम और गर्भवती रानी रुक्मणी एक हरे भरे जंगल में टहल रहे थे। चांदनी रात में पूरा जंगल चमक रहा था। रानी रुक्मणी चारों ओर देखकर प्रसन्न थीं। ये जंगल तो बहुत सुंदर है महाराज, यहाँ आकर मन को बड़ी शांति मिल रही है। हाँ, हम तुम्हें यहाँ इसीलिए लेकर आए हैं रानी, क्योंकि राजगुरु ने कहा था कि यदि गर्भवती स्त्री सुंदर सुंदर दृश्य देखे तो उसकी संतान भी सुंदर और तेजस्वी जन्म लेती है। रानी रुक्मणी मुस्कुरा दी। तभी उसकी नजर सामने एक घने वृक्ष के पीछे से निकलती विचित्र रोशनी पर पड़ी। वो उत्साहित होकर आगे बढ़ने लगी। महाराज देखिए, ये रोशनी कितनी अद्भुत है, हमें आगे चलकर देखना चाहिए। नहीं 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 नहीं, हमें और आगे नहीं जाना चाहिए। राजगुरु ने इस जंगल की गहराई में जाने से मना किया था। किंतु महाराज, ये अवसर दोबारा नहीं आएगा, मैं और आगे जाना चाहती हूँ। राजा विक्रम असमंजस में पड़ गया, लेकिन अंततः वो रानी की जिद के आगे झुक गया और दोनों जंगल की गहराई में प्रवेश कर गए। चारों ओर हरियाली और सुंदरता देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए। अचानक रानी रुक्मणी के पेट में तीव्र पीड़ा उठी। वो दर्द से तड़पने लगी। राजा विक्रम घबरा गया। हाँ, हे ईश्वर, ये क्या हो गया? अब इस हालत में मैं महल कैसे लौटूं? रानी रुक्मणी भूमि पर गिर पड़ी। राजा विक्रम मदद के लिए इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन जंगल में कोई नहीं था। कुछ देर बाद जब वो थक हार कर लौटा तो उसने देखा कि रानी रुक्मणी की गोद में 2 सुंदर पुत्रियां खेल रही थीं, जबकि रानी बेहोश पड़ी थी। हाँ, मेरी रानी ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया है। अचानक वातावरण में अजीब सन्नाटा छा गया। एक काले साई ने प्रकट होकर राजा विक्रम को घूरना शुरू कर दिया। हाँ, तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिससे बचना असंभव है। यदि तुम मेरे एक सवाल का सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हारी दोनों पुत्रियों को छोड़ दूंगा, अन्यथा एक को अभी ले जाऊंगा और दूसरी को उस रात जब 21 वर्षों बाद विचित्र चंद्रमा उदित होगा। हाँ, पूछो अपना सवाल। सवाल ये है कि वो क्या है जो अंधकार में जन्म लेता है, प्रकाश में बढ़ता है, लेकिन जब अपनी परछाई से टकराता है तो नष्ट हो जाता है? बताओ। राजा विक्रम प्रश्न सुनकर सोच में पड़ गया। वो उत्तर नहीं दे सका। उसकी चुप्पी देखकर काला साया जोर से हंसा और आगे बढ़ा। उसने एक पुत्री को छूते ही गायब कर दिया और स्वयं भी गायब हो गया। ये क्या हुआ? मेरे पुत्र! तभी रानी रुक्मिणी ने धीरे धीरे आंखें खोल ली। महाराज, मैंने 2 पुत्रियों को जन्म दिया था, मेरी एक पुत्री कहाँ है? रुक्मणी, हमारी एक पुत्री कोई काला साया उठा ले गया। रुक्मणी, उठा ले गया। रानी रुक्मणी हतप्रत रह गई। उसकी आंखों में भय उमड़ आया। उसने अपनी बची हुई पुत्री को कसकर पकड़ लिया। नहीं, ये असंभव है। मेरी बच्ची, कोई कैसे उसे ले जा सकता है? राजा विक्रम ने शोक में सिर झुका लिया। रानी रुक्मणी फूट फूट कर रोने लगी। चारों ओर घना अंधकार था और हवाएं तेज हो गईं। हरियालीपुर गांव में शांत वातावरण था। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। खेतों में किसान मेहनत कर रहे थे। एक खेत में बिरजू अपनी पूरी ताकत से हल चला रहा था, जबकि पास के पेड़ के नीचे आदित्य सुस्ती में बैठा था। आदित्य की भाभी राधा पेड़ के पास खड़ी थी। आदित्य, दिन भर यूं ही आवारा घूमते रहते हो, कभी कुछ काम भी कर लिया करो। भाभी, मेहनत तो भगवान ने बिरजू भैया के लिए बनाई है। अरे मैं तो सपने देखने के लिए जन्मा हूँ। बिरजू जो खेत में हल चला रहा था, ये सुनकर गुस्से में उसकी ओर देखता है। आदित्य,
मेहनत के बिना कोई सफल नहीं होता है। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं मिलता, समझे? आदित्य ने हंसते हुए कंधे उचका दिए। तो भैया ऐसा है, तुम जो तो खेत और मैं चला सपनों की दुनिया में राज करने। शाम को बिरजू खेत से थका मांदा घर लौटा। उसकी पत्नी राधा चूल्हे के पास बैठी थी। अगर तुम्हारा भाई ऐसे ही आवारागर्दी करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वो तुम्हारी मेहनत की कमाई दोनों हाथों से लुटा देगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब उसे अच्छे से समझाना ही पड़ेगा। अगली सुबह बिरजू आदित्य को घर के बाहर देखता है और गुस्से से उसके पास जाता है। आदित्य, देखो, तुम दिन भर जंगल और गांव में आवारागर्दी करते रहते हो। मेरे साथ खेत में काम क्यों नहीं करते हो? हैं? आदित्य उसकी बात सुनते ही झुंझला उठा। भैया, अभी मेरी काम करने की उम्र नहीं है। अगर ऐसा है तो आज से तुम्हें खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा। पहले कुछ काम करके दिखाओ, फिर खाने की उम्मीद करना, समझे? आदित्य ये सुनकर आग बबूला हो गया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। सब समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया। माँ बाप के जाने के बाद अब मैं तुम्हें बोझ लगने लगा हूं ना? हाँ तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं तभी लौट के आऊंगा जब कुछ बन जाऊंगा। जा रहा हूं मैं। ये सुनकर आदित्य तेजी से घर से बाहर निकल गया। आदित्य गुस्से में गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी गांव का मुखिया रास्ते में मिल गया। अरे 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 आदित्य, अरे भैया, इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो? आदित्य ने सारी घटना मुखिया को बता दी। ओह, अब देखा जाए तो तुम्हारा भाई गलत तो नहीं कह रहा। तुम्हें खेत में हाथ बटाना चाहिए बेटा। अब मैं तभी लौटूंगा मुखिया जी जब मैं या तो बहुत धनवान बन जाऊंगा या फिर कोई राजकुमार या राजा बन जाऊंगा, देख लेना। हाँ। अरे धनवान बनना तो समझ में आता है, लेकिन भैया राजा कैसे बनोगे? तुम तो किसान के बेटे हो, राजा के बेटे थोड़ी हो, राजा बनेंगे। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। कुछ पल बाद वो आत्मविश्वास से बोला। अगर मैं किसी राजकुमारी से विवाह कर लूं तो मैं तो राजकुमार या राजा फिर तो बन ही सकता हूं ना? हाँ। ये कहकर आदित्य वहाँ से चला गया। आदित्य जंगल के पास पहुँचा। वहाँ एक साधु तपस्या कर रहा था, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। आदित्य एक बड़े वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और गुस्से में एक पत्थर को घुमा घुमा कर जमीन पर मारने लगा। तभी एक साधु उसकी ओर आ पहुँचा। बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना गुस्से में क्यों है? आदित्य ने बिना देखे ही जवाब दिया। अरे मैं तुम्हें क्यों बताऊं साधु महाराज कि मैं क्यों गुस्से में हूँ? अरे जाओ जाओ, जाकर अपनी तपस्या करो, अपना काम करो, जाओ। साधु मुस्कुराया और पास बैठ गया। हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकाल दूं, जिसकी तुमने कल्पना भी ना की हो। आदित्य ने साधु की ओर देखा, फिर कुछ सोचते हुए सारी घटना सुना दी। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराए और बोले, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उसका सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। ठीक है, पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, पूछिए। अच्छा बताओ, एक ऐसा शब्द बताओ जिसे हम अक्सर बोलते हैं, लेकिन अगर हम उसे तोड़ दें तो वो गायब हो जाता है। आदित्य कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसने आंखें झपकी, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मौन। साधु की आंखों में चमक आ गई। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उन्होंने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। हाँ। तुम भले ही दिन भर आवारा घूमते हो, गलतियां करते हो, लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि का एहसास ही नहीं है कि तुम कितने बुद्धिमान हो। अब ध्यान से सुनो। केशव नगर के राजा विक्रम
अपनी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह कई राजकुमारों से करना चाहते थे, लेकिन हर राजकुमार उसका विवाह प्रस्ताव ठुकरा चुका है। अब नौबत यहां तक आ चुकी है कि राजा अपनी पुत्री का विवाह किसी भी साधारण पुरुष से करने के लिए तैयार हैं। ये सुनते ही आदित्य की आंखें चमक उठी। हाँ, तो फिर मैं जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। हाँ। अचानक साधु का चेहरा गंभीर हो गया। ध्यान से सुनो, राजा विक्रम अपनी पुत्री के विवाह से पहले तुमसे एक प्रश्न करेगा। क्या तुम मेरी पुत्री के बारे में सब कुछ जानते हो? और इस प्रश्न का जवाब तुम्हें बिना झिझके सिर हिलाकर बस यही कहना है, हाँ महाराज, मुझे सब कुछ पता है और मैं इस बारे में दोबारा सुनना नहीं चाहता। बस इतना सा? क्या इससे राजा मुझसे विवाह करवा देंगे राजकुमारी का? हाँ, बस यही तो राज की बात है। आदित्य ये सुनकर खुश हो गया और जल्दी से महल की ओर निकल पड़ा। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी एक सैनिक अंदर आया और झुककर बोला, महाराज, एक युवक महल के द्वार पर खड़ा है। वो राजकुमारी चंद्रलेखा से विवाह करना चाहता है। राजा विक्रम चौंक उठे और तुरंत उसे दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में आदित्य महल के अंदर आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। क्या सच में तुम मेरी पुत्री चंद्रलेखा से विवाह करना चाहते हो? जी हाँ महाराज। क्या तुम्हें मेरी पुत्री के बारे में सब कुछ पता है? आदित्य को साधु की बात याद आ गई। उसने बिना झिझके सिर हिलाया। हाँ महाराज, मुझे तो सब कुछ पता है और मैं इस बारे में दोबारा सुनना भी नहीं चाहता महाराज। राजा विक्रम के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने तुरंत रानी रुक्मिणी को बुलाने का आदेश दे दिया। कुछ ही देर में रानी रुक्मिणी दरबार में आ पहुंची। रानी आखिरकार तुम्हारा सपना पूरा हो गया। अब हमारी पुत्री चंद्रलेखा के भाग्य में भी एक पति आ गया है। राजा विक्रम ने तुरंत पंडित बुलवाया और दरबार में ही आदित्य और चंद्रलेखा का विवाह संपन्न करा दिया। 7 फेरों के साथ आदित्य और चंद्रलेखा पति पत्नी बन गए। कुछ देर बाद आदित्य कक्ष में बैठा था। सामने चंद्रलेखा दुल्हन बनी हुई पलंग पर बैठी थी। महल के बाहर विवाह की धूमधाम धीरे धीरे शांत हो रही थी। आदित्य अपने सामने बैठी चंद्रलेखा को देख रहा था। उसके चेहरे पर खुशी और विस्मय के मिले जुले भाव थे। वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसका विवाह एक राजकुमारी से हो चुका है। तभी चंद्रलेखा ने धीरे से अपना घूंघट उठाया और गंभीर स्वर में बोली, तुमने विवाह की इतनी जल्दी क्यों की आदित्य? क्या तुम्हें अपने जीवन से प्रेम नहीं है? तुम कहना क्या चाहती हो चंद्रलेखा? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे ऊपर एक श्राप है? श्राप? कैसा श्राप? मेरे जन्म की 21वीं चंद्र अमावस्या की रात को राक्षस मुझे लेने आएगा और अगर मेरा विवाह किसी राजकुमार या आम व्यक्ति से हुआ तो वो मेरे साथ साथ उसे भी मार डालेगा। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? लेकिन ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तभी समझ लिया था जब पहली बार तुम्हें देखा था कि तुम बहुत जल्दबाज हो। तुम जरूर किसी के बहकावे में आए होंगे, लेकिन पिताजी और माँ की उपस्थिति के कारण मैं कुछ नहीं कह पाई। अब मेरा जीवन तो नष्ट हुआ ही, साथ में तुम्हारा भी होगा। आदित्य की आंखें डर से फैल गईं। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। वो घबराकर उठा और दौड़ता हुआ राजा विक्रम के पास पहुंचा। महल के सिंहासन कक्ष में राजा विक्रम गंभीर मुद्रा में बैठे थे। आदित्य तेजी से उनके सामने पहुंचा और हांफते हुए बोला, महाराज, आपने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा। राजा विक्रम ने एक तीखी नजर आदित्य पर डाली और भौहें चढ़ा ली। उनका स्वर कठोर था। कैसा धोखा? हमने तुमसे पूछा था कि क्या तुम सब कुछ जानते हो, तो तुमने क्या कहा था? हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ और अब दोबारा मत कहना, यही कहा था ना?
आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वो हताश स्वर में बोला, मुझे ऐसा करने के लिए साधु महाराज ने कहा था। राजा विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोले, हो तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं समझता था कि तुम मेरी पुत्री के श्राप के बारे में जानते हो। कुछ क्षणों तक कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, अब मैं चंद्रलेखा का पति बन चुका हूं, तो मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि आखिरकार ये श्राप है क्या। राजा विक्रम ने अपना सिर झुका लिया, जैसे किसी पुरानी भयावह याद को याद कर रहे हों। बरसों पहले मेरी रानी रुक्मणी ने जंगल में 2 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक राक्षसी आकृति वहां प्रकट हुई और उसने मुझसे एक विचित्र प्रश्न पूछा। मैं उत्तर नहीं दे सका तो बदले में वो मेरी पुत्री को उठाकर ले गया और गायब हो गया। मैं रुक्मणी और अपनी शेष पुत्री को लेकर महल लौट आया। कुछ वर्षों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर जब चंद्रलेखा 10 वर्ष की हुई तो मुझे अजीब अजीब से सपने आने लगे। सपने में वही राक्षस कहता कि जब वो 21 वर्ष की हो जाएगी तब वो विचित्र चंद्र अमावस्या की रात उसे लेने आएगा, और अगर उसने विवाह किया तो वो उसके पति को भी मार डालेगा और उसकी बलि चढ़ाएगा। आदित्य का सिर चकरा गया। वो धीमे कदमों से अपने कक्ष में लौटा, जहां चंद्रलेखा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। चंद्रलेखा ने उसकी ओर देखा और फीकी हंसी हंसते हुए बोली, तुम्हें अब पता चला कि तुम भी मारे जाओगे, पर मुझे देखो, मैं तो 10 साल की उम्र से ही इस भय के साथ जी रही हूँ, इसलिए मेरा विवाह कभी संपन्न नहीं हुआ। धीरे धीरे सबको इस श्राप का पता चल गया और अब कोई मुझसे विवाह नहीं करना चाहता था। आदित्य की आंखों में गहरी सहानुभूति झलकने लगी। उसने चंद्रलेखा का हाथ थाम लिया और दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, मुझे माफ कर दो चंद्रलेखा। मैं समझ गया कि जो डर मैं इस समय महसूस कर रहा हूं वो तुमने वर्षों से सहा है। लेकिन चिंता मत करो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं जंगल जाऊंगा और इस रहस्य का हल निकालूंगा। तभी कमरे में एक रंगीन रोशनी फैल गई। अचानक वही साधु प्रकट हुए जिनसे आदित्य पहली बार मिला था। आदित्य उन्हें देखकर चौंक गया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी समझ लिया था कि तुम जल्दबाज हो, पर हिम्मत वाले और बुद्धिमान भी हो। तुमने जिस कुशलता से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, वो उत्तर इतनी जल्दी कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता था। सुनो, तुम्हें दोबारा जंगल जाना होगा। वहां तुम्हें एक बस्ती मिलेगी। उस बस्ती के लोग ही बता सकते हैं कि वो राक्षस कहां मिलेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? वो लोग तुम्हें राक्षस का पता तभी बताएंगे जब तुम उनके विचित्र सवाल का सही सही जवाब दोगे। और जब तुम्हारा राक्षस से आमना सामना होगा, वो राक्षस भी तुमसे एक विचित्र सवाल करेगा। अगर तुमने उसका सही उत्तर दिया तो वो राक्षस उसी समय जलकर भस्म हो जाएगा। परंतु याद रखना, अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो फिर तुम भी कभी वहां से वापस नहीं आ पाओगे और वो राक्षस चंद्रलेखा को अमावस्या की रात को उठाकर ले जाएगा और चंद्रलेखा और उसकी बहन को मारकर अमर होने का प्रयास करेगा। याद रखना, चंद्रलेखा की बहन अभी तक जीवित है। तभी वहां पर राजा विक्रम और रानी रुक्मिणी आ पहुंचे, जो कि कक्ष के बाहर सारे दृश्य को देख रहे थे। हाँ, क्या आप सच कह रहे हैं साधु महाराज? मतलब मेरी पुत्री अभी तक जीवित है? हाँ राजन, लेकिन तुम्हारी इस पुत्री के पास और तुम्हारी उस पुत्री के पास समय बहुत ही कम है। सब कुछ आदित्य की बुद्धि पर ही निर्भर करता है, क्योंकि राक्षस जो विचित्र सवाल आदित्य से पूछेगा, उसके सही जवाब में ही राक्षस का अंत छुपा है।
मगर इस बात को वो राक्षस नहीं जानता। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं राजन, और इसीलिए मैंने आदित्य को तुम्हारे पास भेजा था, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस कार्य को आदित्य ही कर सकता है। आदित्य की मुट्ठियां कस गईं। वो बिना देर किए जंगल की ओर चल पड़ा। लगातार 1 दिन तक यात्रा करने के बाद वो थका मांदा जंगल में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब बस्ती में पाया। उसके पास एक बौना आदमी खड़ा था जो उसे घूर रहा था। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? आदित्य सारी घटना बताने लगा। आदित्य की बात सुनकर बौना मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम सच में उस रहस्य की खोज में आए हो? पर क्या तुम सच में योग्य हो? अगर मैं योग्य नहीं होता तो इतनी दूर तक नहीं आता। अच्छा, तो फिर मेरा एक सवाल सुनो। अगर तुम इसका सही सही जवाब दे सके तो मैं तुम्हें खुद उस जगह तक ले जाऊंगा जहां तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिलेगा। पूछो। ऐसी कौन सी जगह है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम दिखाई देती है? बताओ। अंधेरा। अंधेरा जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही कम दिखाई देता है। बौना ठहाका मारकर हंस पड़ा और तालियां बजाने लगा। अरे वाह 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 वाह! तुम इतने बुद्धिमान तो नहीं हो, पर तुमने साबित कर दिया कि तुम में समझदारी भी है। वाह! चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां तुम्हें जाना है। बौना आदित्य को एक अंधेरी गुफा के सामने ले आया। गुफा के अंदर से ठंडी हवा बह रही थी। चलो, इस गुफा के अंदर वही राक्षस रहता है। आदित्य बिना डरे गुफा के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। लड़की की शक्ल हूबहू चंद्रलेखा जैसी थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। गुफा के अंदर एक राक्षस है। तुम चंद्रलेखा की बहन हो, राजा विक्रम की पुत्री, है ना? मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। बस इतना जानती हूँ कि अमावस्या की रात को वो राक्षस मुझे मार देगा। तभी गुफा के अंदर काला धुआं फैलने लगा और एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसकी लाल जलती आंखें गुस्से से आदित्य को घूर रही थीं। मैं तुझे जानता हूँ। तू चंद्रलेखा का पति है और तूने ये जानते हुए भी उससे विवाह किया कि वो श्रापित है। अब तेरा अंत निश्चित है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगा तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हारा सामना करने के लिए आया हूं। अच्छा। अगर तुझ में इतनी ही हिम्मत है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे। अगर सही उत्तर दिया तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन अगर गलत उत्तर दिया तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। गुफा के अंदर अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। वो क्या है जो अंधकार में जन्म लेता है, प्रकाश में बढ़ता है, लेकिन जब अपनी परछाई से टकराता है तो नष्ट हो जाता है? आदित्य कुछ क्षणों के लिए चुप रहा। ये वही सवाल था जिसका उत्तर राजा विक्रम नहीं दे पाए थे। भय। वो भय है। नहीं 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 नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। नहीं। लेकिन ये सत्य था। राक्षस का अस्तित्व ही भय पर टिका हुआ था। जैसे ही आदित्य ने सत्य का उच्चारण किया, राक्षस की शक्ति क्षीण होने लगी। उसकी काली धुंध बिखरने लगी। उसकी देह जलने लगी। वो दर्द से चीख रहा था, लेकिन वो इस सत्य को नकार नहीं सकता था। कुछ ही क्षणों में राक्षस पूरी तरह से राख में बदल गया। गुफा में फैला अंधकार छंट गया। एक हल्की सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। आदित्य विजय होकर सुंदर लड़की को महल ले आया। राजा विक्रम बरसों पुरानी अपनी बिछड़ी हुई पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों बाद आदित्य अपनी पत्नी चंद्रलेखा को लेकर अपने घर पहुंचा। घर पर उसका बड़ा भाई बिरजू और उसकी पत्नी आश्चर्य भरी नजरों से आदित्य की ओर देखने लगे।
तुमने अपने सपनों को साकार करके दिखा दिया भाई। शाबाश, बहुत अच्छे। अपने भाई की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा। कुछ दिन बाद राजा विक्रम ने आदित्य को केशव नगर राज्य का अगला राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद आदित्य ने अपने भैया और भाभी को महल में ही बुला लिया और वो सब एक परिवार की तरह फिर से साथ साथ रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।